एवरीवन, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जिस चीज़ का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, यानी राउंड 3 ऑफ सीट एलोकेशन, उसका नोटिस आउट हो चुका है। डीयू ने कल रात को ही ये नोटिस आउट कर दिया था। जैसे ही नोटिस आया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ वो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैट ग्रुप भी है जो मैंने आप सबके लिए बनाया है, एंड इवन वहाँ पे भी मैं आप लोग से थोड़ी बहुत बातें करती रहती हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई नो आपका जो नोटिस है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होंगी, नई नई टर्म्स आई होंगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ईजी वे में समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज शाम यानी 31 अगस्त 5 बजे आपको अपग्रेड विंडो दिख जाएगा, ठीक है। आपको अपने डैशबोर्ड पे ही वही आपका अपग्रेड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड ये जो आपकी विंडो है ओपन रहेगी टिल 1 अगस्त, वही 4:59 PM तक। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर देना, एंड अपग्रेड करने के बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस भी रीऑर्डर कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अपने अपर प्रेफरेंसेस ही रीऑर्डर कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3rd को आएगा आपका एक सीट एलोकेशन सुपर न्यूमरी कोटा वाले बच्चों के लिए, एंड उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेड करा था, राउंड 2 में अपग्रेड करा था, या फिर जो अभी विंडो लाइव होगी उसमें अपग्रेड करा था। तो बेसिकली जिन बच्चों ने भी अपग्रेड के लिए ऑप्ट किया है, साथ ही साथ सुपर न्यूमरी कोटा वालों की सीट एलोकेशन साथ में ही देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलेगी 3 सितंबर, वही शाम के 5 बजे। आपको सेम वे में अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है, चेक करना है। जिन भी बच्चों को अपग्रेड होने पे कॉलेज मिलेगा उनके डैशबोर्ड में एक्सेप्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, उनके डॉक्यूमेंट सीधे वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। अगर जो आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी फ़ीस ज़्यादा है तब आपको वो एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी आपको पोर्टल पे और कुछ नहीं करना है। बट हाँ, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा ना, उसमें हो सकता है कि आपको फिर से क्वेरी रेज हो, तो आपको चेक करते रहना है। बाकी आपको और एक्स्ट्रा कोई प्रोसीजर नहीं करना है अगर आपको अपग्रेड होने के बाद कोई सीट मिलती है तो। अब मैं बात करूं कि सुपर न्यूमरी कोटा वाले बच्चों की, तो अगर आपको सुपर न्यूमरी कोटा से कोई भी सीट एलोकेट होती है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 4 सितंबर 4:59 PM। एक्सेप्ट करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, एंड कॉलेज आपको वेरीफाई कर देगा बाय 5 सितंबर, वही 4:59 PM तक। एंड देन उसके बाद आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो टिल 6 सितंबर 4:59 PM तक। आपको भी मैं यही कहूँगी कि जब आपके डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन दिखाना स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद से अपना डैशबोर्ड टाइम टू टाइम चेक करते रहना, कि हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर हो तो कॉलेज क्वेरी रेज करके आपको बता देगा कि हाँ, आपके इस डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, आप इसका हमें एक प्रूफ दे दो, ठीक है। एंड जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आपका जितना रेगुलर राउंड में प्रोसीजर था वही सेम प्रोसीजर आपको सुपर न्यूमरी में भी देखने को मिलेगा। अब अगर आपने सुपर न्यूमरी कोटा से भी अप्लाई करा था एंड रेगुलर राउंड में भी आपको सीट मिल गई है, तो आपके पास अभी इस पॉइंट पे 2 सीट होंगी, एंड देन आपके पास ऑप्शन है कि आप सुपर न्यूमरी वाली सीट रखते हो या फिर रेगुलर राउंड वाली सीट रखते हो। अगर आप सुपर न्यूमरी वाली सीट रखते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपका जो रेगुलर राउंड वाली सीट थी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। एंड अगर आपको जो नई सीट एलोकेट हुई है वो आप नहीं रखना चाहते हो, यानी सुपर न्यूमरी वाली सीट आप नहीं रखना चाहते हो, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो सिंपली आपकी रेगुलर वाली जो सीट है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। जैसे ही आपके सुपर न्यूमरी कोटा वाला एलोकेशन ख़त्म होता है, फिर आएगी आपकी वेकेंट लिस्ट, एंड फिर आएगी मिड एंट्री। अब मिड एंट्री में क्या रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी। एंड जब मिड एंट्री क्लोज हो जाएगी उसके बाद 11 सितंबर को आपको सुपर न्यूमरी का 2nd राउंड दिखेगा, एंड साथ ही साथ रेगुलर वाले बच्चों का 3rd राउंड देखने को मिलेगा। तो सुपर न्यूमरी कोटा का भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है। जो भी आपको सीट मिलेगी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फ़ी पेमेंट करोगे, फिर जाके अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको या तो कॉलेज नहीं मिला है या तो आपने अपग्रेड पे करा था, तो आपको 2nd राउंड ऑफ सुपर न्यूमरी कोटा में कोई भी एक सीट एलोकेट हो सकती है। एंड जो बच्चे राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो अब वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली, या फिर राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली, या फिर दोनों में ही सीट नहीं मिली बेसिकली,
ठीक है। एंड हाँ, हो सकता है कि आपका जब ये अपग्रेड होने के बाद जो सीट मिले उसके बाद भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिले, तो वो आपका जो अपग्रेड होगा वो राउंड 3 में अपग्रेड होगा। तो आई होप आपके जितने भी डाउट हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ जिससे आप कोई भी डेडलाइन मिस आउट ना करो। तो हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लो, जो भी होगा जैसे भी होगा आई विल बी कमिंग लाइव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। सो या, बाय बाय।